साल था 2024, सिराज बने थे मैन ऑफ द मैच। यही आरसीबी वर्सेस गुजरात टाइटंस था और इसी चिन्ह स्वामी में हो रहा था आज भी। साल 2025 था, वही सिराज मैन ऑफ द मैच बने, वही आरसीबी वर्सेस गुजरात टाइटंस चल रहा था उसी चिन्ह स्वामी के मैदान में। फर्क बस इतना था कि सिराज इस बार अगेंस्ट आरसीबी खेल रहे थे। वही सिराज, डिफरेंट जर्सी, वही गेम चेंजिंग एटीट्यूड। और मैच से पहले लोगों ने कहा था कि यार सिराज भैया ज्यादा इमोशनल मत हो, विराट कोहली के साथ स्टोरियां मत लगाओ, अभी इनके अगेंस्ट परफॉर्म करना है और परफॉर्म करके दिखा दे। मैन ऑफ द मैच में भी उन्होंने वही सेम बात कही कि मैं काफी इमोशनल हो गया था आज मैच से पहले भी, क्योंकि यार इस मैदान में किसी और टीम के लिए खेला करता था, आज वो मेरे अगेंस्ट खड़ी है, 7 साल मैंने उसके साथ खेला है। इस बात का हम सबको बताया कि भैया किसी को दुख हुआ हो ना हुआ हो, सिराज भैया को आरसीबी छोड़ने का बहुत दुख हुआ था, लेकिन आज जब परफॉर्मेंस आई तो एज अ प्लेयर, एज अ प्रोफेशनल प्लेयर, उन्होंने देखा कि भैया जिस तरफ रहो उसकी तरह से खेलो। और आज गुजरात टाइटंस ने चिन्ह स्वामी मतलब आरसीबी के घर में उन्हें 8 विकेट सहरा थे। जो बैक टू बैक विन आई है गुजरात टाइटंस के लिए, अब लग रहा है कि हाँ भाई शुभमन गिल की टीम जो है वो धीरे धीरे लाइन पर आ रही है। टॉप 4 में ये टीम आ गई है और इनके टॉप 4 में आने की वजह से, यूं कहूं कि आरसीबी के हारने की वजह से श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स अब नंबर 1 पर पहुंच गई है। और जैसा मैंने डिस्कस किया उसका एक ही सिर्फ रीजन, एक नहीं बहुत सारे रीजन है। एक तो ऑब्वियसली अपने मोहम्मद सिराज सिंघम स्टाइल में, दूसरा जॉस दी बॉस भैया, जॉस बटलर आरसीबी के खिलाफ कुछ अलग ही हो जाते हैं। फिर साई सुदर्शन 49 मतलब बड़े अच्छे रन से चल रहे हैं, एक कोशिश करी कि कीपर के ऊपर से मार दूं, कनेक्ट नहीं हो पाया, 49 पर आउट हो गए, लेकिन जबरदस्त पारी। और फिर शफन रदरफोर्ड जो 18 बॉल में 30 नॉट आउट करके काम कर अपना करके चले गए। बट एक बंदा जॉस बटलर, आरसीबी के खिलाफ ये कुछ और हो जाता है। आरसीबी के खिलाफ जॉस बटलर अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो ये कुछ उन बैटर्स में से है जिसका एक ओपोनेंट के खिलाफ 50 के ऊपर का एवरेज है और 150 के ऊपर का स्ट्राइक रेट। मतलब आप सोचो 150 के ऊपर स्ट्राइक रेट, 50 अबव एवरेज, ये बेस्ट नंबर्स होते हैं किसी बैटर के, और ये जॉस बटलर का है आरसीबी के खिलाफ। तो भैया जॉस का पुराना हिसाब है कि सामने आरसीबी होगी तो वो उसको मारेंगे। आज एक बार फिर से कुछ ऐसा ही करके दिखाया और इसकी वजह से 8 विकेट से ये टीम जीत कर भी चली। हालांकि बहुत लोग इस बारे में जरूर बात कर रहे हैं कि भैया आरसीबी के फैन जो 7वें आसमान पर थे वो वापस धीरे धीरे धरती पर आने लगे, बट आई एम टेलिंग यू ऐसा कुछ नहीं है। इस बार आरसीबी अलग है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। नहीं, मैं आरसीबी का वो ब्लाइंड सपोर्टर नहीं हूं, बट आई कैन फील दिस कि इस बार ये टीम थोड़ी अलग है, थोड़ी ज्यादा मजबूत है। हाँ, आज टॉप ऑर्डर नहीं चला तो यस, पूरी की पूरी टीम जो है वो बिखर गई। लोगों का काम है कहना, लोग कह रहे हैं कि भैया 3 मैच लगा आरसीबी को अपनी असल फॉर्म में आने को। कुछ ये कह रहे हैं कि भैया जब विमेन टीम खेल रही थी डब्ल्यूपीएल तभी वो 2 में 2 जीती थी, चेन्नई स्वामी में आई थी, हार गई थी, फिर उसको हमने देखा विमेन का क्या हुआ। मेन भी ऐसी 2 में 2 जीते, 4 पॉइंट लेकर के टेबल टॉपर बने हुए थे, लेकिन उसके बाद चेन्नई स्वामी में आते हैं, हार जाते हैं। अगेन आई एम सेइंग ये वो आरसीबी नहीं, थोड़ा सा सब्र रखो, आरसीबी की परफॉर्मेंस अच्छी आएगी जिस तरह से अच्छी आ रही थी। लेकिन अफसोस ये है कि इस मैदान में ना आरसीबी का हिसाब बहुत अच्छा रहा नहीं है। एक पर्टिकुलर वेन्यू पर कोई आईपीएल टीम सबसे ज्यादा मैच अगर हारी है तो वो आरसीबी है अपने ही ग्राउंड पर। आरसीबी चिन्नई स्वामी में 44 मैचेस हार चुकी है, जो कि मैक्सिमम है किसी भी टीम का एक पर्टिकुलर वेन्यू पर लॉस। इसके बाद दिल्ली का नंबर आता है, उसके बाद केकेआर का नंबर आता है। सो ये बात तो सही है कि आरसीबी चिन्नई स्वामी में थोड़ा सा कमजोर होती है, और अगर टॉप ऑर्डर नहीं चलेगा यार तो जाहिर सी बात है कमजोर तो होगी। पहले फिल सॉल्ट लंबा छक्का मारते हैं, 105 मीटर का छक्का, लेकिन सिराज भैया उनको लेकर के चले आते। हालांकि पहले वो नहीं गए, पहले लेकर गए अरशद विराट कोहली को, फिर उसके बाद पडिक्कल क्लीन बोल्ड होते हैं और फिर फिल सॉल्ट भी चले आते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद रजत पाटीदार का भी विकेट गिर जाता है। सो यस, ईशांत शर्मा, सिराज और अरशद ये तीनों मिलकर के आरसीबी को परेशान करते हैं। बस सिराज बोला ना तो आरसीबी बोला तो एकदम दिमाग हो गया, नहीं यार सिराज बोला। अभी भी मैं भी सिराज को आरसीबी की तरफ ही लेकर चल रहा हूं, एकदम दिमाग घूम गया कि नहीं सिराज को मैं आरसीबी अगेंस्ट कैसे बोल रहा हूं। खैर 42 पर 4 विकेट डाउन थे, टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो चुका था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसके बाद, लेकिन आपको यार तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरह से शुभमन गिल ने अपने गेंदबाजों को यूज किया। देखिए सिराज का 2 ओवर हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद उनको लगा कि नहीं यार ये अच्छे रिदम में लग रहा, वरना लेम लिविंगस्टन का भी अच्छा ओवर जा रहा था, पर रजत पाटीदार ने उनको नहीं कराया, उनको
रोक दिया, उसके बाद ओवर दिया। सिराज का ओवर गिलने का नहीं, तुम कंटिन्यू करो। सिराज ने कंटिन्यू करा, पांचवा ओवर फेंकने आए, क्लीन बोल्ड कर दिया फिल सॉल्ट को। तो यस, वो सिराज का जो आज चल रहा था ना, सब सॉल्ट, पार्टिकल, लेम लिविंगस्टन इतने अच्छे रन से चल रहे थे, उनको लेकर गए। तो गिल ने जिस तरह से यूज किया है ना अपने गेंदबाजों को, वो बहुत जबरदस्त था। और एक और चीज आपको बता दूं, सिराज चेन्नई स्वामी में आज 4 ओवर फेंक करके 19 रन जो उन्होंने दिए और 3 विकेट लिए, ये चेन्नई स्वामी में सबसे कम रन दिए उन्होंने। ये बात गलत नहीं है कहना कि सिराज जो है आरसीबी के लिए भी अपने घर पर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करेगा, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था जब उन्होंने 4 ओवर फेंके हो आरसीबी के लिए इसी चेन्नई स्वामी के मैदान में और 20 से कम रन कंसीड करके। सो ये पहली बार हुआ है, बट आरसीबी के अगेंस्ट हुआ अनफॉर्चुनेटली। और हुआ भी किस तरह से, जब उनको एक लंबा सा 105 मीटर का छक्का पड़ा और सब हिल गए, सबको लगा कि भैया अच्छा हुआ था सिराज को छोड़ दिया था। लेकिन फिर सिराज ने कहा कि नहीं, अपना कोटा तो पूरा करके जाऊंगा, डीएसपी सिराज हूं, बदला लेने आया हूं, पूरी तरह से बदला लेकर जाऊंगा। सो बिल्कुल आज मिशन में लग रहे थे, एकदम वो पेस और फेयर वाला स्पेल एकदम करा। भाई क्या स्पीड भी अच्छी निकल रही थी यार, मतलब कुछ तो आज अलग था, वो जोश था जो सिराज में अक्सर आता है, खास करके श्रीलंका के खिलाफ। कुछ वैसा ही जोश आज हमें सिराज में दिख रहा था। इनफैक्ट इतना ही नहीं, सिराज ने पिछले 2 साल में, मतलब लास्ट ईयर और इस ईयर अगर आप मिला दोगे तो डेथ ओवर में भी सबसे ज्यादा डॉट बॉल पे किए। मतलब वो जो रोहित शर्मा की स्टेटमेंट थी ना कि पुरानी बॉल से इनइफेक्टिव हो गया, पुरानी बॉल से उतना इफेक्टिव नहीं है, वो भी यहां पर गलत हो गया। बिकॉज आप देखो पिछले साल और इस साल में सिराज ने कुछ 14-18 ओवर फेंके लास्ट के, आपको मतलब 16 से आप 20 ओवर ले लो, आखिरी के 5 ओवर में उन्होंने कुछ 18 ओवर फेंके जिसमें 46 डॉट बॉल्स डाली, जो कि सबसे ज्यादा है। 42.6 का परसेंटेज है, जो कि सबसे ज्यादा है लास्ट के 5 ओवर में पिछले 2 साल में किसी भी बॉलर्स के द्वारा डॉट बॉल डालना। सो जाहिर सी बात है लास्ट ओवर्स में भी इफेक्टिव है, शुरू के ओवर्स में भी इफेक्टिव है। तो सिराज मियां को आप ना ये कह सकते हो कि इनइफेक्टिव है, ना ही आप ये कह सकते हो कि भैया सिराज जो है वो नई बॉल से इफेक्टिव नहीं है, लास्ट में इफेक्टिव नहीं है, आरसीबी के खिलाफ नहीं है, चेन्नई स्वामी में इफेक्टिव नहीं है। उन्होंने अपना काम करके दे दिया और रोहित शर्मा को बोल्ड किया था, तो वहां भी बात जो है वो थोड़ी सी थम गई। आरसीबी थोड़ा सा आज चल इसलिए गई, वरना और बुरा हाल हो जाता अगर लेम लिविंगस्टन नहीं चलते। भैया राशिद को 5 छक्के मार दिए आज, मतलब एक अलग जुनून लग नहीं रहा था कि लिविंगस्टन चल पाएंगे, बिकॉज अब तक उन्होंने आईपीएल में कुछ खास किया नहीं था। इससे पहले पंजाब में भी थे, कुछ बहुत बड़ा नहीं किया था, बट आज और इससे पहले भी लिविंगस्टन ने बढ़िया काम करके दिया। 39 पर हाफ सेंचुरी अपनी कंप्लीट की। टिम डेविड आते हैं, वो काम करके चलते हैं। भाई साहब उन्होंने अब तक इस आईपीएल में 26 बॉलें खेली है, जिसमें 54 रन जड़ चुके हैं। सीएसके के खिलाफ भी आकर के 3 छक्का मार दिया, तो वहीं पर आरसीबी स्ट्रांग हो गई थी। आज भी उन्होंने 16 रन मार दिए 4 बॉलों में, फिर उसके बाद 5वीं बॉल तो आउट होकर चले गए। सो आज जिस तरह से डेथ ओवर्स में आरसीबी के बैटर्स ने खेला वो जबरदस्त था। चाहे आप जितेश शर्मा को देख लो, वो भी पिछले मैच में भी उन्होंने मतलब एक मैच में उन्होंने 6 बॉल में 12 रन किए, एक मैच में उन्होंने 21 बॉल में 33 रन किए। सो फिनिशर का रोल काफी अच्छे से निभा रहे हैं। खुद रजत पाटीदार ने भी कहा कि भैया अगर बैटर शुरू वाले चल जाते तो शायद बेहतर हो जाता, क्योंकि टिम डेविड, लिविंगस्टन और जितेश ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की, जिस वजह से 169 तक पहुंच पाई टीम। ऊपर से थोड़ा सा रन और आ जाता तो 200 टच हुआ थी, और 200 चेन्नई स्वामी में तो यार बनना ही चाहिए ना, वरना तो जाहिर सी बात है कि कुछ खास बचेगा नहीं। सो खैर चलो देखते क्या यहां से कुछ नया आता है आरसीबी के लिए, जीटी के लिए। साई सुदर्शन, बटलर, भाई सुदर्शन यार क्या जबरदस्त प्लेयर है यार। मतलब आप सोचो, सॉरी या साई सुदर्शन, हाँ मैं भूल गया, तो कंफ्यूज हो गया। सो साई सुदर्शन यार कितना जबरदस्त प्लेयर है भाई, हर मैच में बंदा रन स्कोर कर रहा है यार, हर मैच में। इधर जॉस बटलर है, अभी आरसीबी के खिलाफ 73 नॉट आउट कर दिया, एमआई के खिलाफ 24 बॉल में 39 कर दिया था, पंजाब के खिलाफ 33 बॉल में 54 कर दिया था, वो एक अलग मिशन पर चल रहा है। दूसरी तरफ साई सुदर्शन है, वो एक अलग मिशन में चल रहे हैं। पिछली 7 आईपीएल में उनकी उठाकर देखोगे तो आप देखोगे 49 नॉट आउट, 63, 74, 103, 6, 84 नॉट आउट और फिर 65, ये उनकी पिछली 5, 6, 7 इनिंग्स है, और ये जबरदस्त है। तो मतलब आप कंपटीशन देखो इंडिया में इस टाइम पर कितना बड़ा हुआ है कि साई सुदर्शन जैसे बल्लेबाज का डिस्कशन भी नहीं हो रहा, उनका जिक्र भी नहीं हो रहा है कि भैया उनको टीम इंडिया में आने दो। जिस तरह की वो पारी खेल रहा है, कोई और कंट्री होती तो उसका प्लेयर अब तक डेब्यू कर चुका होता। खैर जीटी जिस तरह से मैंने कहा कि दोबारा फॉर्म में आ रही है, ऑरेंज कैप की लिस्ट में जॉस बटलर भी आ गए हैं, साई सुदर्शन भी आ गए हैं, तो उनके बल्लेबाज भी रन स्कोर कर रहे हैं और गेंदबाज भी विकेट लेना शुरू कर चुके हैं। सो लेट्स जस्ट सी के क्या यहाँ पर कुछ हमें नया बेहतरीन ताजा मिलता है देखने को। और साई के साथ एक और साई है, साई किशोर, वो भी जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, और इनका एक बार उन्होंने खुद भी कहा था कि मुझे लगता है मैं इंडिया का सबसे बेहतरीन स्पिनर हूं इस टाइम पर।
लग रहे हैं सबसे बेहतरीन तो नहीं, बट हाँ टॉप 5 में उनका नाम जरूर आएगा जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। लेट्स जस्ट सी क्या आरसीबी कमबैक करती है इस हार के बाद, क्या आरसीबी के बल्लेबाज खास करें, क्योंकि गेंदबाज ने आज ठीक किया, भुवनेश्वर ने अच्छी गेंदबाजी की आज। इनफैक्ट भुवनेश्वर को अगर आप देखोगे आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हो गए भुवनेश्वर, 183 उनके पास है और डेविन ब्रावो के पास भी 183 है। सो यहां पर वो आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा विकेट बाई पेसर उनके पास है। और जॉश हेजलवुड ने अच्छी गेंदबाजी की, यश दयाल अच्छी गेंदबाजी करते हैं, वो लास्ट में हेजलवुड थोड़े रन जरूर पड़ गए बट बचा भी नहीं था ना कुछ। सो गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, नीचे वाले थोड़े रन दे दिए, बल्लेबाजों को थोड़ा सा ऊपर से रन करने की जरूरत है बिकॉज चिन्नेस्वामी में 170 बात नहीं बनेगी यार। सो लेट्स जस्ट सी क्या आरसीबी कमबैक करती है, क्या गुजरात टाइटंस इसी विनिंग रन को और आगे लेकर जाती है और शुभमन गिल की टीम धीरे धीरे सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुंच जाती है, क्या पंजाब किंग्स इसी तरह से अपना विनिंग रन कंटिन्यू रखती है, क्या इस बार आईपीएल जो थोड़ा सा उल्टा दिख रहा है इसी तरह से चलता है, या वापस से मुंबई चेन्नई और नीचे और राजस्थान ये सब टीम ऊपर आ जाएंगे। खैर आरसीबी की परफॉर्मेंस कैसी रही आपके हिसाब से, डीएसपी सिराज को आप कितने नंबर देंगे, जॉस बटलर को कितने नंबर देंगे, साई किशोर साई सुदर्शन को कितने नंबर देंगे, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। टेक केयर, सी यू वेरी सून।